कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी इसके पहले शांति वार्ता की बात करी है, शांति वार्ता के बीच में उसने हमला किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक पेट तरीका है काम करने का, फिर वो अटैक कर देगा। 30 odd days that they will betray you। ईरान को भी बात समझ में आ गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ कह रहा है कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर हम यहां से चले जाएंगे, चाहे डील हो ना हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि 15-20 हजार फौजी हमने इकट्ठा कर लिए, जिसमें 82nd एयरबोर्न भी है, उसमें डेल्टा फोर्स भी है, उसमें नेवी सील है, मैं तो खड़ग आइलैंड ले लूंगा। आप किस बात का भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का? ये तो सोचिए ना। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नहीं बोला था, मैं खड़ग आइलैंड ले लूंगा। बोला था खड़ग आइलैंड ले लूंगा, मैं तेल ले लूंगा, मैं डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा। परसों का स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। भाई मैं डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है अचानक कि हम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर निकल लेंगे यहां से। तो आप किस स्टेटमेंट को सही मानेंगे? और अगर आप आज के स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं कि साहब ठीक है मेजर साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम 2-3 हफ्ते के अंदर, हो सकता है कल वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम 3 साल और रुकेंगे। तो चेंज नहीं हो सकती है कि आज की तारीख में जो अरब स्टेट्स हैं वो एक ही सूरत में अमेरिका को माफ करेंगे, सिर्फ एक सूरत में, मोटा पैसा। $400 मिलियन का तो जेट की गिफ्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। कतरियों ने गिफ्ट करा $400 मिलियन का जेट। और क्या क्या डील हुई, क्रिप्टो की डील हुई, ट्रंप के टावर बने बड़े बड़े, उसके खानदान को बेनिफिट हुआ, वो बात की बात है, मैं उसको मेंशन ही नहीं कर रहा, छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट। जो ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने बेनिफिट किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेनिफिट किया है, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? सबसे बड़ा जो बेस है मिडिल ईस्ट में वो कतर के अंदर है, उसका क्या हुआ? क्या वो रास लफान को, विच इज द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड, राइट, जब साउथ पार्स पे बमबारी हुई थी, आपको पता है कि इजराइल ने साउथ पार्स, जो कि ईरान का इलाका है, वहां पे बम मारे थे। ईरान ने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी और रास लफान को आग लगा दी। 17% गैस उनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। $20 अरब का नुकसान 1 साल का, अगले 5 साल तक, यानी कि $100 अरब का नुकसान हो गया। $100 अरब का नुकसान हो गया कतर का। और यूएस का एयरबेस वहां पे, यूएस का मिलिट्री बेस वहां पे, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस वहां पे कुछ नहीं कर पाया। तारीख में क्या हो रहा है? हो क्या रहा है कि अमेरिका बचा नहीं पा रहा। जब मन चाहता है ईरान दंदनाता फिरता है, सऊदी के ऊपर अटैक, इसके ऊपर कतर, ओमान, उसकी खुशी यार, उसकी खुशी ठोक दी। व्हाट टू डू? एंटर चाइना। चाइना ने इस पूरी जंग में कुछ बात ही नहीं करी। चाइना के शिप्स की मूवमेंट के बारे में कुछ कुछ सोशल मीडिया पे पता लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ कवर नहीं करा। चाइना ये कह रहा है कि यार मतलब शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए।